नमस्कार। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का सार क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। बस आपसे एक ही निवेदन, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। पूरा देखें और एक-एक बातों पर गहन अध्ययन करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या बस वही कमाना, खाना, सोना, गाड़ी खरीदना, ज़मीन खरीदना, मकान, सोना-चांदी खरीदना, बस यही जीवन का उद्देश्य है? इसके बाद जीवन लीला समाप्त कर लेना? नहीं। यह जीवन छोटे-छोटे कार्यों के लिए नहीं बना हुआ है। कहा गया है कि जाके पग नहीं फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। दोस्तों, जीवन का जो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को बताया था, उसे मैं सबसे अंत में बताऊँगा। इससे आपके पूरे दिमाग खुल जाएँगे, आपकी नसें खुल जाएँगी और आपके समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या छोटे-छोटे काम करना, केवल सोना, ऐश करना, घूमना-फिरना, मौज-मस्ती करना, यही जीवन का उद्देश्य है? यह जीवन का उद्देश्य नहीं है मित्रों। जीवन का उद्देश्य क्या है? बड़े काम। आपको बड़ा काम करना है, बड़ा लक्ष्य बनाना है, बड़े गोल की तरफ काम करना है, यह जीवन का लक्ष्य है। अगर आपका कोई छोटा भाई हो, चाहे छोटी बहन हो, चाहे बड़े भाई हों, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, बेटे की शादी करना है, उनके पास पैसा नहीं है, बेचारे चिंतित हैं, दुखी हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मेरा काम होगा। और अगर आपके पास भगवान ने पैसा दिया है, तो ज़रूर आप उनकी मदद करें, शिक्षा में खर्च करें, किसी विधवा आश्रम में, विकलांग आश्रम में जा कर के वहाँ खर्च करें, खूब उनकी मदद करें, खूब सहायता करें। जीवन का लक्ष्य यही होता है, बुद्धि को जानना, विवेक को जानना, ज्ञान को जानना, समझ में आना, ज्ञान, सहनशीलता, परोपकार, ये बहुत बड़े गुण हैं। ये अगर गुण जिनके अंदर हैं, उनका जीवन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, केवल घूमने से और इधर-उधर करने से, गप्पे मारने से ऐसे काम नहीं चलेगा। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। 84 लाख योनियों में भटकते-भटकते मानव का जन्म मिला हुआ है। और हम भी अगर छोटे से जीव करके, आप जानेंगे कि पशु भी भोजन करते हैं, इंसान भी भोजन करता है। पशु भी घूमते हैं, इंसान भी घूमता है। पशु भी रात में सोते हैं, इंसान भी सोता है। फिर मानव और पशु में अंतर ही क्या रह जाएगा? मानव और पशु में सबसे बड़ा भगवान ने अंतर जो दिया है, विवेक, ज्ञान, समझ। हम लोग अपने जीवन से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। भजन कर करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, सत्संग करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, सद्कर्म कर सकते हैं, वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, दया, परोपकार, करुणा, ये सब जीवन के ऐसे काम हैं जो बहुत ही इंसान को आगे तक ले जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो निश्चित रूप से सद्कर्म करिए। क्योंकि व्यास जी ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है और संसार का सबसे बड़ा जो पाप के कर्म हैं वो क्या हैं? ज़रूर आप बताएंगे कि परोपकार करना, दूसरे की मदद करना, दूसरे की भलाई करना, किसी के अंदर झाँक करके देखना वो कितनी मुसीबत में है, कितनी विपत्ति में है। आपके पास पड़ोस के लोग हों, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम प्रेम से आप उनसे अच्छी बात कह सकते हैं, मीठी वाणी बोल सकते हैं। अगर कोई इंसान बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, आप वहाँ गए, अगर हँस करके उससे आप बात करते हैं, उसकी आधी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। यदि आप उसके पास जाकर कहते हैं कि अरे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, बहुत संकट है, बेचारा और भी परेशानी में फँस जाता है। इसलिए जब भी कभी अस्पताल में जाएँ, अच्छी बात बोलें, मीठी बाणी बोलें। अनाथालय में आप सहयोग कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्संग कर सकते हैं, भगवान के भजन करते हैं। इस प्रकार से जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की भलाई को समझें, एक दूसरे की पीड़ा को समझें। अपने अगल-बगल में, पास-पड़ोस में अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम अच्छी बात बोलें, अच्छी सलाह दें, उनके साथ मिल कर के मीठी वाणी बोलें, अच्छी बात को बोलें, अपने मन से, कर्म से, वाणी से। क्योंकि बड़ा काम अगर आप नहीं करेंगे, छोटे-छोटे कार्यों में अपना जीवन समाप्त कर देंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा। आप अपने जीवन से, अपने कर्म से सत्कार्य अगर नहीं कर पाते हैं, परोपकार का काम नहीं कर पाते हैं, दया धर्म का काम नहीं कर पाते हैं, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, किसी की अच्छी बात नहीं बता सकते हैं, तो फिर जीवन लेने का क्या मतलब है? फिर पशु में और हमारे में अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके एक विनती है कि अच्छे कार्यों की ओर जाएँ, मेहनत करना सीखें, परिश्रम करना सीखें और अपने आप को, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सबसे बात वही है कि मीठी वाणी, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजै चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है। अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हो, संसार को जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं लोग हमारे पीछे पड़े, हमारे पीछे लगे रहें, हमें सम्मान दें, तो बस मीठी वाणी बोलना शुरू कर दीजिए। इससे बड़ा सम्मान का काम आपको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर आपको बड़ा काम करना है, जो नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था और विष्णु भगवान ने जो नारद जी को बताया था, उसे मैं बताने जा रहा हूँ कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः पपरूक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषिः ऊचु बतेन तपसा की वा प्राप्ते वांछितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथस्व महामुने। विष्णु भगवान ने कहा था कि हे नारद, इस संसार में परोपकार के समान कोई पुण्य का काम नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति अगर इंसान अपने आप से नहीं कर सकता, भगवान की प्राप्ति अगर नहीं कर सकता, सद्कर्म नहीं कर सकता, फिर उसका धरती पर जन्म लेना ही बेकार है। इसलिए मित्रों,
दोस्तों, साथियों, इस वीडियो को दबा दबा करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा कमेंट लिखें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, भगवान की पूजा हो रही हो, सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इंसान और भगवान में सबसे बड़ा अंतर यही है, इंसान कहता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरा यह काम है, मैंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला विधाता है, कराने वाले भी विधाता है, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि मैं सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन भगवान अभी तक मुझे उतना दूर नहीं सफलता दिए हैं। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि हम लोग यही मानते हैं कि इस काम को मैं कर रहा हूँ, मैंने मेहनत किया है, मैंने व्यवस्था की है, मैं सब कुछ ऐसा कर रहा हूँ। और घमंड जो होता है, जो मैं है, यह भगवान का सबसे बड़ा आहार है। भगवान उसे बिल्कुल एकदम नष्ट की ओर ले जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ही न कहें, बस यही कहें कि सब भगवान की कृपा है, ईश्वर कर रहे हैं। भगवान बस केवल मैं एक माध्यम बना हूँ, लेकिन करने और कराने वाला परमात्मा है। जब इस तरह से आप सोचने लगेंगे, निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगी। और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा लक्ष्य सद्कर्म है, अपने आप को पहचानना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। क्योंकि फिर दोबारा मानव जीवन मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 पता नहीं कितने वर्षों बाद, कितनी योनियों में परेशान होने के बाद फिर मानव का जन्म मिला हुआ है। तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। फिर जन्म और बंधन से, जन्म और कर्म से हमें इस धरती पर न आना पड़े, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सद्कर्म की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे? सद्कार्यों से, भगवान के भजन से, अच्छे कार्यों से। और अच्छे कार्य क्या हैं? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे की परेशानी में, मुसीबत में खड़े होना। अगर हम भाई भाई का मदद नहीं कर सकते, अपने बहन का मदद नहीं कर सकते, अपने पास पड़ोसियों का मदद नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास धन रखना व्यर्थ है, मिट्टी के ढेले के समान है, वह कागज के टुकड़े के समान है। इसलिए इस वीडियो में आप खूब सारा कमेंट करें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप किसी एक आदमी की मदद करते हैं? क्या आप किसी एक ऐसे लोग जो बिल्कुल एकदम पतित हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, किसी बेटी की शादी में आप सहयोग करते हैं? बड़े घरों में अगर आप जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन किसी भी गरीब के यहाँ अगर किसी बेटी की शादी हो रही है, एक पिता कितनी मेहनत करता है और मेहनत कर करके कितना रुपया कमाता है, और धीरे धीरे करके अपने बच्चों की शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ करके रखता है। और हम लोग वहाँ जा करके और ऐसा करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा होना चाहिए, यहाँ खाने में स्वाद नहीं है। सोचिए, 20 साल से, 25 साल से, 22 साल से वह इंसान कितनी मेहनत करता है, कितना संघर्ष करता है, एक पाई पाई जोड़ करके रखता है, और हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें स्वाद ही नहीं मिलता। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी गंदी बात है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जीवन का बस एक यही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, अपने आप को जगाना। यदि हम अपने आप को नहीं समझ सके, एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सके, एक दूसरे की मुसीबत में हम साथ नहीं आ सके, तो फिर मानव जीवन लेना बिल्कुल बेकार है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दें, एक दूसरे के अंदर झांक करके देखें कि किसी के अंदर क्या पीड़ा है। हमारे पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम हम एक दूसरे की मदद तो कर सकते हैं। मन से मदद कर सकते हैं, कर्म से मदद कर सकते हैं, वाणी से मदद कर सकते हैं, सत्कार्य कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और भगवान हमारी मदद करेंगे। थोड़े ही दिनों में हम लोग कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, फिर इसका कोई विवाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और भर भर करके कमेंट करें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या है बस वही छोटे कार्यों के लिए जन्म लिए हैं कि बस पढ़ना, लिखना, पैसे कमाना, घर बनाना, मकान बनाना और फिर अपने जीवन को समाप्त कर लेना? यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सत्कार्य की प्राप्ति और परोपकार। सबसे बड़ा गुण यही है, परोपकार। अगर आपके अंदर परोपकार नहीं है, तो इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा अपने अंदर आप परोपकार शुरू कर दे, एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दे। बहुत दूर मत जाएं, अपने पड़ोस में ही अगर कोई परेशान में है, कोई दिक्कत में है, जरूर उसके यहाँ जाएं। कम से कम मीठी माड़ी बोलें। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, अच्छी उसको सलाह दें, अच्छा राय दें, अच्छे विचार दें। किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का प्रयास करें। कोई इंसान अगर बीमार है, परेशानी में है, उसके यहाँ जा करके अच्छी बात बोलें, ताकि वो आदमी खुश हो जाए, उसके मन में लगे हाँ भाई हमारे पीछे भी कोई है, हमारा भी सहयोग करने वाला कोई है। भले आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने मन से, अपनी वाणी से अच्छी बात उससे बोले, निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सार्थक होगा, जीवन सफल होगा। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन का सार है। इसे ही सनातन में कहा गया है, इसे हिंदू धर्म में बताया गया है। बड़े बड़े वेदों का सार बस यही है कि एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का परोपकार, यही जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद।